हमारे ज्ञान में, साधना में, तपस्या में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार जमा हैं उनको भस्म कर सके। उन्हें केवल प्रभु ही कृपा करके नष्ट करते हैं। इसलिए चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे गुरु रूप से हो, चाहे भगवान रूप से हो, वो आश्रय लेता ही है। क्योंकि बिना आश्रय के ये कर्म बंधन, ये कर्म संस्कार नष्ट नहीं होते, ये भोगने पड़ते हैं। कितना हम भोगेंगे? एक दो जन्म में खत्म हो जाने वाली बात हो तो भी है। पूर्व भंडार तो भरा हुआ ही है कर्मों का, और नवीन कर्म हमारे ऊपर से हो रहे हैं। कहीं सतोगुण की वृत्ति आई तो शुभ कर्म हो गए, रजोगुण तमोगुण बढ़ा तो अशुभ कर्म हो गए। बस इसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। बिना भगवद आश्रय लिए हम शुभ अशुभ कर्मों के जाल से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे तूफान आ रहा हो तो बहुत बड़े गिरी का, पहाड़ का आश्रय ले लो तो बच जाओगे। ऐसे ही माया की त्रिगुणात्मिका जो शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित अविद्या की वायु है, इस सब को बहा करके प्रपंच में नाना प्रकार के क्लेश, दुख, अशांति, शोक प्रदान करती है। अगर कोई बच पाया तो भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी पहाड़ का आश्रय लेकर मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मामेव ये प्रपद्यन्ते। माया के तूफान की ताकत नहीं कि भगवान के चरण आश्रित को उड़ा सके, भ्रष्ट कर सके, नष्ट कर सके। नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान स्वयं आदेश करते हैं। कोई ज्ञान योग के द्वारा भेद भक्ति से मुझे प्राप्त करता है, कोई कर्मयोग के द्वारा मेरा विराट रूप अनुभव करके कि सब भगवान का स्वरूप है, तत्सुख सेवा भावना से चराचर जगत की सेवा करके मेरे को ही प्राप्त होता है। कोई अष्टांग योग के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्माकार वृत्ति के द्वारा समाधि भाव से मेरा ही साक्षात्कार करते हैं। पर भगवान को अधीन करने की एकमात्र वृत्ति है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान कहते हैं अनन्यास, जो अन्य आश्रयों का त्याग करके केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, ठीक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं भली भांति से, अर्थात सांगोपांग, तो उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। वो निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं। ये जो प्रोत्साहन के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे में आप कुछ समय निकालकर भजन कीजिए, ये प्रारंभिक बात है। प्रारंभ में मन भजन में महत्व बुद्धि नहीं रखता, रुचि नहीं है, प्रियता नहीं है, तो ना से ये तो सही है कि आप थोड़ा ही भजन प्रारंभ करें, निश्चित आपको सुख मिलेगा, दुख का नाश होगा, अर्थात पाप नष्ट होगा तो दुख का नाश होगा। पर ये बात वंदनीय या प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि श्री भगवान का आदेश है मेरा निरंतर चिंतन करो। महापुरुषों ने कहा है कि निरंतर चिंतन उसी का होता है जो सबसे प्यारा होता है। वैसे सबको अगर विवेक मिल जाए और ध्यान से देखे तो सबसे जो प्यारा है वो केवल प्रभु ही है। जिस व्यक्ति से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चाहे जितना प्यारा संबंधी हो, फिर हम उससे प्यार नहीं करते, उसको नष्ट कर देते हैं।
आग में जला के, धरती में समाधि दे करके, या जल प्रवाह करके, आदि आदि। अर्थात हमारा सबसे प्यारा जो प्रभु ही है, इकलौता बेटा है, वही पूरे संपत्ति का अधिकारी हो, पधार गया, अब रख लो, नहीं रख पाओगे। तुमने बेटा तो पांच भौतिक शरीर को माना था, जो अंदर था उसे तुम्हें परिचय ही नहीं है। जब परिचय नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन वो कहते नहीं, वो जो था वो तो चला गया, अब ये तो माटी है, शव है, अब तो ये शरीर है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया। वो अनजाने में भी शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, जो प्रभु है उन्हीं से प्यार कर रहा था। पर ये सत्संग के द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो प्रभु में महत्व बुद्धि करके जब हम देखते, तब हमारे अंदर निरंतर भजन की वृत्ति आती है। अभी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना मन महत्व कर लिया है कि हमारा भजन छूट जाता है। भजन छूटने का कारण प्रभु से बढ़कर कुछ मान लिया है, इसलिए भजन छूटता है। सच्ची बात, अगर प्रभु से बढ़कर कुछ ना माने तो भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। क्योंकि जिससे प्यार होता है, जो सबसे प्यारा होता है, वो भुलाया ही नहीं जा सकता। वो स्वप्न में भी वही आता है, जागृत में तो रहता ही है, सुषुप्ति में भी उसी में स्थिति रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। निरंतर स्मृति उसी की होगी जो सबसे प्यारा है। भूल से हमने यहां सबसे प्यारा अपने शरीर को मान लिया, भूल से हमने यहां सबसे प्यारा दूसरे के शरीर को मान लिया, सबसे प्यारा पद मान लिया, सबसे प्यारा रुपया मान लिया, भोग मान लिया। ये सत्संग साधना भूल मिटाने के लिए है। सच्ची मानिए, कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, जो आपको प्राप्त है उसी का अनुभव होता है। ये बात पहले समझ में नहीं आती। गुरु कृपा से जब अध्यात्म की ऊंचाई पर वृत्ति पहुंचती है, तब ये समझ में आता है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कहीं और नहीं है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद किशोरी मात्मानम, वो हमारी आत्मा है। ये जो हम भूल करके उसी को भूल ना मानकर सत्य माने, यही बड़ी दुर्दशा है। जो हमसे भूल हो गई, यदि हम उसे भूल मान लें तो हम मिटा सकते हैं, पर हम भूल को भूल ही नहीं मान रहे, उसे सत्य मान रहे हैं। गलती को गलती मान लिया जाए, हृदय से पश्चाताप किया जाए, तो आगे आने वाली गलती रुक जाएगी। पर हम इतने चतुर बनते हैं कि गलती को भी प्रमाणित कर देते हैं कि हम गलत नहीं है, ये गलती नहीं है। सोता हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। ऐसे ही भूल हुई सुधारी जा सकती है, पर भूल को भूल ना मान करके उसे सत्य और गुण मान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण बन गई। ये वृत्ति जो भूल है, ना हम कभी शरीर थे, ना हम शरीर हैं, ना हम शरीर रहेंगे। पकड़ के देख लो, पकड़े हो शरीर को, कहां गई बाल्यावस्था रोक लेते, कहां गई यौवन अवस्था रोक लेते, अब आ रही मृत्यु अवस्था रोक लेना भला। तुम्हारे बस में है, तुम्हारा शरीर कुछ समय के लिए नष्ट हो जाएगा, तो भूल मिटा लो पहले से। तुम्हें कोई जबरदस्ती किसी प्रिय वस्तु से अलग करे, तब तुम्हारी दशा क्या होगी।
और यदि मुझे पहले से पता है कि वस्तु छिन जाएगी और हम पहले ही उससे अपनापन हटा दें, तो जब छीनेगी तो आपको लगेगा हमने तो पहले ही त्याग दिया था। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, ये सब तुझे छोड़ देंगे जिन जिन को पकड़ रखा है। फिर तेरी दुर्दशा होगी कि इनकी आसक्ति नया जन्म कराएगी। अगर विवेक है तो इस भूल को मिटा दो। अध्यात्म मार्ग भूल मिटाने के लिए है, भूल को पुष्ट करने के लिए नहीं है। हम अध्यात्म का भी प्रयोग भूल पुष्ट करने में करते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगूं, जो चाहूं वो प्राप्त हो जाए, ये भूल है। सच्ची मानिए बड़ी भूल है। इसी भूल को, इसी अज्ञान को, इसी मिथ्या भ्रम को मिटाने के लिए श्री भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, लीला करके, उपदेश करके जीव को परम पद प्रदान करने वाले मार्ग बताते हैं। इसी रूप में भगवान सद्गुरुदेव का रूप धारण करते हैं। इसी भाव को पुष्ट करने के लिए विविध संतों के रूप में प्रभु विचरण करते हैं। प्रभु की कृपा का साक्षात वपु भगवत प्रेमी महात्मा जन है। तो ये जो कहा गया है कि थोड़ा समय आप भजन में दीजिए, ये आपको केवल लगाने के लिए कहा गया, नहीं तो भगवान का आदेश है निरंतर भजन करो। अनन्यस चिंतयन्तु, अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन ही ना होने पावे। कुछ घंटे यदि हम सांसारिक कार्यों में तन्मय हो गए तो पूर्व वृत्तियां संसार में रहने के कारण जो थोड़ा समय भजन में देते हैं, उस समय भी भले अंगुली पे माला चले, हो सकता है जिह्वा में नाम भी उच्चारण करो, लेकिन आपका स्मरण संसार ही रहेगा। और माला चलाने का, जिह्वा से नाम जपने का फल है स्मरण, भगवद स्मृति। गोपीजनों की महिमा शास्त्रों में परमहंसों के द्वारा वंदना करते हुए पाई गई। बड़े बड़े सुखदेव जी जैसे परमहंस गोपी चरण वंदना, उनकी महिमा का गान किया। क्यों? क्योंकि उनकी बाह्य क्रियाएं भले सांसारिक दिखाई देती हो, लेकिन उनका चिंतन सांसारिक नहीं है। बाह्य क्रियाओं में जैसे या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियोस्त्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चितयाना। धन्य है ये ब्रजवासी युवती जन, गोपी जन। ध्यान दीजिए, इनकी क्रियाएं व्यवहारिक दिखाई दे रही। क्या? ये गाय दूह रही है, लेकिन श्री कृष्ण समाये हैं इनके मन में, इनके नेत्रों में। आज इतना मीठा दूध निकले, सुंदर दही जमे, उसका बहुत ही कोमल मक्खन बने, और मेरे लालजू, मेरे कृष्णचंद्र जू आए और मैं जैसी भावना करती हूं वैसे ही माखन पावें। मेरे कृष्ण आज जब दुग्ध पान करें इस गाय का तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा लगे। पूरी भावना श्री कृष्ण में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। या दही मथते समय प्रभु की लीलाओं का गायन कैसे करे? अश्रु प्रवाह करते हुए। मनुरक्त धियोश्रु कंठ्यो, कंठ से मधुर ध्वनि में गान कर रही हूं, आंखों से अश्रु चल रहा है, और क्रिया व्यवहारिक है। घर को बुहारते समय, सोहनी झाड़ू लगाते समय, लीपते समय, बालकों को दुलार करते समय, या जो भी क्रियाएं, रसोई अमोनिया करते समय, धान कूटते समय, वो परम पवित्र प्रभु श्री कृष्ण में
अपने चित्त को जोड़े हुए रहती है, श्री कृष्ण स्मृति में तन्मय रहती है। देखो क्रियाएं क्या हैं और हमारी स्थिति क्या है। अगर हम ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, प्रगट में क्रिया भागवतिक है, तो हमारा चिंतन कहां हो रहा है, स्मृति किसकी हो रही, ये बात देख रही है। हमारे हाथ में माला है, हमारी स्मृति कहां है। सब साधनों का सुंदर फल महापुरुषों ने वर्णन किया है, स्मृति। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्य शनकादि भी क्या सर्वतो मन आकृष्य मय्याधाविष्यते यथा। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हमने अपने शिष्य शनकादिकों को उपदेश किया है कि योग का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है। सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को खींचकर मेरी स्मृति में लगा देना। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तदगुण रागी यैरिह न ते यमं पास भूतंच तद्भटान स्वप्नेपि पश्यन्त्यपि चीर्ण निष्कृताः। इह संसारे यही पुरुषै तद्गुण रागितस्य भगवतः श्री कृष्णस्य गुणेषु रागोनुरागोस्ति अस्य वेत्ति गुणानुराग मनहंतः करणम सकृत कृष्ण पदारविंदयोः एक बारमपि श्री कृष्ण भगवतो वासुदेवस्य पादारविंदयोः चरण कमलयोः निवेशितम परमार्थता। क्या परमार्थ का स्वरूप है। एक एक वृत्ति सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयोः, प्रभु में जा रही क्रियाएं, चाहे वो सांसारिक व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, घर गृहस्थी के कार्य हो। ये घंटे 2 घंटे वाले भजन की बात नहीं हो रही, ये भगवान के आदेश पालन की बात हो रही। एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दी गई। कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमराज के दूत या यम या स्वयं काल उसे डर पा नहीं सकता जिसकी वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो गई। ये जीवन का परमार्थ का परम लाभ है, ये फल है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, नाम चल रहा है निरंतर, भगवद स्मृति है। चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, यहां इस बात की चर्चा नहीं है। भगवत प्रेम में गृहस्थ विरक्त की चर्चा नहीं होती, उसमें अनुरक्त की चर्चा होती है। तुम्हारा मन कहां अनुरक्त है। अगर प्रभु के चरणों में अनुरक्त है तो तुम महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। स्वप्न में भी कोई दैवी शक्ति, कोई विघ्नकारी देवता उसको भय प्रदान नहीं कर सकता। जागृत की तो बात जाने दो, जिसके हृदय में भगवत चिंतन है। मारे घूम रहे लोग कैसे दुख निवृत्ति हो। स्वप्न में भी तुम कभी दुख निवृत्त नहीं कर पाओगे भागने से। कर्म तुम्हारे आगे ही खड़ा रहेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। इस कर्म का विनाश करना होगा। जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, उसी की जय होगी, जय होगी जो अपने किए हुए कर्मों का नाश कर दे। वो केवल एकमात्र श्री भगवान करते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य केवल भगवत स्मरण करना है। अगर हमारे हृदय में संसार का चिंतन हो रहा है और वाणी प्रभु के नाम में है, तो आगे चल करके वो चिंतन नष्ट हो जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। पर भजन अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। भजन तभी रंग लाएगा जिनका नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं का हम ध्यान कर रहे हैं, एक एक वृत्ति उन्हीं के चरणों में लगी हुई है। एतावान सांख्य योगाभ्याम
स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परहा पुंसा मनते नारायण स्मृति है। अष्टांग योग का, वेदांतदर्शी ज्ञान का, स्वधर्माचरण का एक ही फल है कि भगवान श्री हरि की स्मृति जागृत हो जाए। स्मृति, याद, ये क्रिया नहीं है, ये हृदय का विषय है। अपने प्यारे की प्रतिपल स्मृति आ रही, कभी रूप की स्मृति में, कभी नाम की स्मृति में, कभी लीला की स्मृति में, कभी सेवा की स्मृति में। सांगोपांग चित्त की वृत्ति एकमात्र अपने आराध्य देव में। तस्मात् सर्वात्मनः राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो हृविहितः ततो याहि पराम गतिम। इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है मृत्यु आने के पहले ऐसी स्थिति बना लो कि अब और कछु न सुहाए, तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निषदेवश जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, एक रस भींजी रहे। श्यामा श्याम की रूप माधुरी में आसक्त चित्त उनको दुलार करने में लगा हुआ है। जीते जी ऐसी स्थिति बना लो कि स्मृति में केवल एकमात्र प्रभु रहे। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो क्षिणोत्यभद्राणि च सम तनोति। सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। जो सदैव आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के स्मरण में तत्पर रहता है, अविस्मृति, कभी भूल नहीं होती, उसके हृदय में ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान शास्त्रों के पढ़ने से भी नहीं आता है। अनुभूत ज्ञान प्रकट होगा, परम हृदय में शांति होगी, कोई भी अमंगल का भय नहीं रह जाएगा। उसके हृदय में दिव्य वैराग्य और प्रभु से प्रेम, अनुराग, परवैराग्य और प्रभु से अनुराग, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य भक्ति, सब अनुभव किसको? जो अविस्मृति है। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमलेभ्यो अविस्मृति अविस्मरणम। कभी अविस्मरणम नहीं होता, कभी नहीं भूलते। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते क्रिया रहित क्रिया सहित केवल भगवद स्मरण। आप कह सकते हो काम करते हुए फिर कैसे स्मृति रहेगी? जब युद्ध करते हुए स्मृति है तो इससे बड़ा कोई तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब तुम क्रिया में होते हो तो भूल जाते हो प्रभु को। नहीं, सच्ची मानिए, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जिसमें अविस्मरण हो जाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। जो उपासक अभ्यासरत रहता है, बहुत सुंदर सेवाएं होती हैं। देखा है, कोई भी कार्य करोगे बहुत सुंदर कार्य होगा, क्योंकि मन एकाग्र है, शांत है, प्रसन्न है और भगवत प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है वो, और भगवत स्मृति में है। उसके हर कार्य पूजा होती है। कुछ भी कार्य करे बड़ी दिव्यता होती है उसके कार्य में, जो भगवत स्मरण परायण। और जो प्रभु से अपना संबंध नहीं रखता, उसकी पूजा भी आराध्य देव को देख के ही पता चल जाता है कि कैसी पूजा होती, कैसी सेवा होती है। उदास वृत्ति दिखाई देती है आराध्य देव में। और जब आपकी भावपूर्वक संबंध से सेवा होती है तो मुख कमल खिला हुआ सेव्य का एक दर्शन में पता चल जाता है सेवक कैसा है, स्वामी को कैसे रिझाता है। एक
उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रेमियों के नेत्र पड़े कि पता चल जाता है आप अपने ठाकुर को कितना दुलार करते हैं। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैः नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवात्यनन्ते। चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो, प्राणायाम परायण हो, जीवों की दया करने का स्वभाव हो, तीर्थ स्नान करने वाला हो, बड़ा व्रत रखने वाला हो, खूब दान देने वाला हो, आदि आदि, वैसे हृदय की पवित्रता नहीं होती जैसी भगवान की स्मृति से होती है। स्मृति एक हृदय में मधुर मधुर पीड़ा सी हो रही है और प्रभु की याद छाई हुई है। ये अध्यात्म का फल है, ये प्रारंभ नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। थोड़ी थोड़ी देर में एक विकलता सी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस स्वाभाविक जैसे सब नदियां दौड़ती हुई समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे एक एक वृत्ति, एक एक इंद्रिय, अंतःकरण का एक एक करण प्रभु के लिए व्याकुल है। स्मृति ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसी स्मृति के प्राप्त करने के लिए सब साधन है। ज्ञानी जन सब विस्मरण करके आत्मस्मरण में, आत्मस्वरूप में, रमण में संतुष्ट हो जाते हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। भक्तजन इसी स्मृति को प्राप्त होकर सिद्ध हो जाते हैं। निरंतर भगवद स्मृति, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी स्थिति है कि क्रियाएं बिल्कुल आपको दिखाई दे सकती है संसारिक, लेकिन स्थिति श्री भगवान में है। बहुत सी ऐसी साधन क्रियाएं हैं जो भागवतिक है, लेकिन स्थिति संसार में है। भोगों की चाह, रुपये की चाह, मान सम्मान की चाह, ये सब मायाकृत है, ये शरीराभिमान के अंतर्गत ही है। क्रियाएं दिखाई दे रही, संसारिक स्थिति भगवान में है। तो इन सब का जो भगवान वर्णन करते हैं कि विद्या, तपस्या, प्राणायाम, जीवों पर दया, तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, जो भी आदि आदि, ये सब कर रहे हैं और भगवत स्मृति नहीं, तो मानो ये सब व्यर्थ हो गया। और भगवत स्मृति हृदय में जागृत हुई, मानो सब का फल प्राप्त हो गया। यथा हेम्नि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगिनाम शुभाशयम। जैसे सोने को आग का संयोग प्राप्त हो जाए, चमकने लगता है, उसका मल नष्ट हो जाता है, दोष भस्म हो जाते हैं, ऐसे जिसके हृदय में भगवत स्मृति रूपी आग लग गई, अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कहे जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर भगवत स्मृति की आग लग गई है, पर धुआं न प्रगटे कोई, कोई जान न पावे कि आप इस कोटि के चिंतन करने वाले हैं। या तो आपका दिल जानता है, या तो जो इस स्थिति को हो वही जान पाएगा। जहां भगवत स्मृति एकतार प्रारंभ हुई, तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण, सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है, तो मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत जी महाराज जैसे
भगवत प्रेम में डूबे हुए, तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक हैं, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जैसे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो? 18 मिनट भजन करके दिखाओ। तुम 18 वर्ष की बात करते हो? 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है और श्रवणेंद्री वही सुन रही। एक सेकंड के लिए लक्ष्य से वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो। 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में, सारे दोष भस्म हो जाएंगे, चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा, वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। हाँ, यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन, शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है, और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जमीन मिल गई, करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, नाटक ही तो है ना। ठग रहा है तुम्हें मालिक, ठग रहा है। वो सच्चिदानंद प्रभु जिसके चरणों में तुम्हें लौटना चाहिए, वो सामने अज्ञानी बनकर आकर तुम्हें ठग रहा है। अज्ञानी नहीं, वही पर ब्रह्म परमात्मा तत्व तुम्हारे सामने विविध रूपों में आ रहा है। पहचान के दिखाओ, क्योंकि अनुभव नहीं, महात्माओं का सेवन नहीं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं। बिना अनुभूत महात्माओं के संग से इस माया के नाटक को काट पाना बहुत कठिन है। काटना कौन चाहता है? सजाना चाहता है माया का नाटक। अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या है, हमारा बहुत यश हो रहा है, बहुत कीर्ति हो रही, बहुत प्रणाम हो रहा है। वो क्या रहा है? स्वाप्निक नाटक। एक सच्चिदानंद प्रभु तुम्हें फिर चल रहा है होश में। खोज करने निकले थे प्रभु की, और वही छल के तुम्हारे सामने से जा रहा है और तुम खुशी हो रहे हो, चले जा रहे हो। वो तुम्हारा प्रीतम ही है, कोई और नहीं। जिसके हृदय में बात आ गई वो जीत गया, और वही हृदय जीतता है जिसके हृदय में संतों की कृपा छा गई। संतों की कृपा छा गई, देहाभिमान नष्ट हुआ, हर कण में हर क्षण में अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए 1 घंटे 2 घंटे वाला उपदेश काम नहीं करेगा। जो ऐसी आज्ञाएं दी जाती हो केवल प्रथम लगाने के लिए दी जाती हैं। इतनी संख्या पूरी कर लो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, अगर इतने माला जप लो तो तुम्हारा, ये प्रलोभन आपको उस अखंड स्मृति तक ले जाने के लिए कि नहीं लगे हो तो लगो ना, 16 ही माला कर लो, बस तुम 16 माला कर लो, तुम 11 माला कर लो, सब काम बन जाएगा। तो संत जन ये मीठी दवा दे रहे हैं कि जहां तुम एक भी नाम नहीं जप करते थे, 16 माला जपने लगे। अब इसके बाद जब फिर क्लास लगेगा तब वो कहे क्या होगा इससे क्या होगा? तुम अपने को भगत समझते हो? अरे उठो इस स्थिति से, और धीरे 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 आपको वहां पहुंचा देंगे जिसका नाम है अखंड स्मृति। तभी विश्राम मिलेगा।
संत जनों के वाक्य स्थिति के अनुसार होते हैं। संख्या की अवधि बांध करके जो जप किया जाता है वो प्रारंभिक साधकों के लिए आदेश है, ना कि प्रेमी जनों के लिए। अच्छा है संख्या में, समय में नियम बांधकर भजन करना, पर ये प्रारंभिक है। प्रेम प्राप्त करने वाले उपासकों के लिए संख्या की गणना करना, माला की गणना करना, ये बहुत भार लगता है, भार। अगर माला भी चल रहा है तो चल रहा है, वो बोले अगर सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। अरे वाह, सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। ऐसा कैसे बेकार हो जाएगा? नाम बेकार होता है क्या? फिर इसीलिए क्या होता है ऐसे। अब हमें पता नहीं, अब जैसे कोई पूछे आप कितना जप करते हो, तो अब हमें कुछ पता हो कि कितना जप करते हैं तो हम आपको बताएं क्या जप करते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक सेकंड भी उनसे अलग नहीं है। अब लगाओ, अपनी खोपड़ी लगा पाओ तो लगा लो। क्या साधन है? कोई साधन नहीं। आपकी साधना क्या है ही नहीं तो क्या बताएं। तो आप जीते कैसे हो? बस जहां जीते हैं वही हैं और दूसरा है नहीं। अब इससे आप दिमाग लगा लो, तुम्हारे हो दिमाग तो। तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना। अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो तो उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो। नहीं भाई नहीं, ये मार्ग अध्यात्म का है, ये कोई प्रश्न उत्तरों का नहीं। कहीं भी किसी भी महात्मा ने, उसका रोम रोम बोलता है। तुम्हारे हो इतनी सामर्थ्य तो देख लो, उसका रोम रोम बोलता है कि है क्या। पर उतनी तुम्हारे अंदर दृष्टि हो जब उस महात्मा से ऊपर, तब तुम उस महात्मा को जान सकते हो। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हिसाब किताब नहीं होता। प्रेमी में हिसाब किताब नहीं होता। कितना हिसाब, कितना नाम जप किया, देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। इसमें कर्ता और अहम पुष्ट होता है कि 108 माला उनके नाम की, फिर 5 माला उनके नाम की, फिर अमुक मंत्र, फिर अमुक मंत्र। बढ़िया है, निषेध नहीं कर रहे, साधना में चाहिए ऐसा, लेकिन इसका एक फल है, अखंड स्मृति। एक बार पूज्य गोस्वामी जी महाराज हित धाम पधारे थे, कुछ जिस हम कुटिया में रहते तो उसमें पहले एक महात्मा रहते। तो 11 बजे वैसे बैठे थे, बाहर निकले 11 बजे। उनका श्री हरिवंश बाबा, अरे सरकार प्रणाम किया उन्होंने। तो बाबा श्री जी का तो राजभोग लग रहा होगा, आप बाहर बैठे हो तो राजभोग जय जय, अभी तो उठे ही नहीं प्रभु, अभी मंगले नहीं की, 11 बजे थे। क्यों? आज पूरी रात जो है वन विहार और रास होता रहा है, तो अभी सुबह 5-6 बजे शयन किए युगल सरकार। अब जब उठेंगे तो मंगला करेंगे जब वो। ये स्थिति, बैठे इंतजार में, भाव में कि प्रिया प्रिया। ये प्रेमियों का मार्ग, हिसाब किताब का मार्ग नहीं है। यही स्थिति वांछनीय है। पर प्रेमियों की बात कोई प्रेमी ही जान सकता है, बाहरी नाटक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, नाटक शब्द से दंभ प्रकट हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। स्थिति के अनुसार अगर आप चाह करते हो और साधन में चल रहे हो तो स्थिति आ जाएगी। एक दिन बोले थे कि सारी स्थितियां, किसी स्थिति के लिए किसी ने कहा बहुत दुर्लभ है, तो हम कहा जितनी भी दुर्लभ स्थितियां भगवान के लिए नहीं रची, वो हमारे लिए रची हैं। कैसी बात करते हो आप? प्रभु के अंश, जो स्थिति चाहो वो तुम्हारी हो जाएगी। चाहो तो तुम स्थिति कहां चाहते हो? तुम तो परिस्थिति में फंसे हुए हो। परिस्थिति में, स्वस्थिति में कहां हो तुम? आओ स्वस्थिति में।